हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन मेनू बिल्डर बोर्ड। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो है पोस्ट एडिटर बटन। तो मैं बता देता हूँ कि पोस्ट एडिटर क्या है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बटन एडिटर के बारे में, किस तरीके से हम बटन एडिटर को यूज़ करके हम कस्टम बटन ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई बटन के अंदर ऐसे बटन के अंदर बटन, बटन के अंदर बटन, ऐसे 10 बटन्स भी क्रिएट करने हैं तो हम बटन एडिटर को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट एडिटर। सो मैं बता देता हूँ बेसिकली क्या है। हमारे डेमो बोर्ड के थ्रू आपको बता देता हूँ कि कौन पोस्ट एडिटर को हम यूज़ करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एंड कहाँ कहाँ पे पोस्ट एडिटर हमें हेल्प करता है। तो हम डेमो बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से बेसिकली ये वर्क करता है। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे, एक तो पोस्ट एडिटर का हम यूज़ करके ऐसा कस्टम मैसेज सेट कर सकते हैं हमारा। अगर जब भी कोई पर्सन मेन मेनू पे क्लिक करेगा तो हम ऐसा एक कस्टम मैसेज सेट कर सकते हैं। ये जो मेन मेनू लिखा हो रहा है ये भी हट जाएगा, यहाँ पे कुछ दूसरा मैसेज आ सकता है। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो है, अभी समझ लीजिए कि मैं योर सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ तो जैसे यहाँ पे मैसेज आया कि यू क्लिक ऑन सर्विस बटन। तो ये जो चीज़ है हम इसका पोस्ट एडिटर का यूज़ करके करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पोस्ट एडिटर का बटन है, इसको हम क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी की हेल्प लेके हम ये सारी चीज़ें करेंगे। एंड जैसे कि एक आपको बता देता हूँ कि अगर आप यही सेम चीज़ यूर कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ यूर कोर्सेज लिखा हुआ रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई कस्टम मैसेज सेट नहीं किया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे हमें पोस्ट एडिटर का यूज़ करके कस्टम मैसेज ऐड करना है। एंड जब भी कोई यूज़र ऐसे बटन पे क्लिक करेगा तो उनको मैसेज शो करेगा। तो बेसिकली इस कस्टम मैसेज का यूज़ ये रहेगा कि उस यूज़र को पता रहेगा कि आपने मतलब ये बटन को सेलेक्ट किया है एंड आगे अब क्या करना है। एंड समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कोर्स है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई पर्सन कोर्स पे क्लिक करेगा तो अगर आप कस्टम मैसेज सेट नहीं करोगे तो फिर आपको ऐसे मैसेज दिख जाएगा कि जैसे यूर कोर्सेज पे हमने लास्ट टाइम क्लिक किया था तो यहाँ पे कैसे आ गया कि यूर कोर्सेज का सिर्फ लिखा हुआ ही आ गया, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ, ये रहा। एंड यहाँ पे हमने ये बटन पे क्लिक किया तो सिर्फ ये लिखा आया, बट हमने कोर्स वन पे ये कस्टम मैसेज सेट किया हुआ है इसलिए ये कस्टम मैसेज बन के आया कि ये कोर्स वन का डिटेल्स है। तो यहाँ पे हम सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे इस कोर्स का बेनिफिट्स क्या रहेगा। एंड यहाँ पे एज सच कोई टेक्स्ट की लिमिट नहीं है, आप जितना टेक्स्ट जो है लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे आप लिंक्स वगैरह दे सकते हैं, डायरेक्ट बाय करने का लिंक है वो वगैरह दे सकते हैं। तो इसको आप किसी के भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपके मूवी चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से या फिर आपके बुक्स के रिलेटेड कोई टेलीग्राम ग्रुप से, तो यहाँ पे आप सारा डिटेल दे सकते हैं। वहाँ पे जैसे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स बता देगा एंड अगर वो ज्वाइन करना चाहेगा तो लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लेगा। तो यही चीज़ जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम फिर से चलते हैं हमारे मेन बोर्ड के अंदर, जो बोर्ड हम फर्स्ट वीडियो से यूज़ करते आ रहे हैं। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है बटन एडिटर वाला तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम चलते हैं हमारे मेन टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर एंड वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अब हम आ गए हमारे मेन टेलीग्राम अकाउंट के अंदर। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा बॉट है जो हम हर समय से यूज़ कर रहे हैं। एंड हर टाइम में इसका हिस्ट्री जो है क्लियर कर देता हूँ, ताकि क्या है कि आपको ऐसा ज़्यादा क्लटर ना दिखे। एंड जैसे बताया कि हमने जैसे चीज़ें सेट की हुई है, जैसे कोई स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो अभी कोई कस्टम मैसेज सेट नहीं है इसलिए ये मेन मेनू लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगा आपको। एंड गाइस इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, ये जो मैसेज आ रहा है कि मतलब लैंग्वेज वगैरह सेट कीजिए, वेलकम टू द मेनू बिल्डर बोर्ड, ऐसा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हम एक स्टार्ट मैसेज भी सेट करेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिर्फ ये मैसेज जो है ये सिर्फ एडमिन लोगों को ही दिखेगा, जिसने ये बोट बनाया हुआ है उन्हीं लोगों को ये मैसेज दिखता है, तो इसका आपको टेंशन मत लीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे आ गए। तो अभी हम सबसे पहले क्लिक करते हैं पोस्ट एडिटर पे के ऊपर। पोस्ट एडिटर पे क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा ऐड मैसेज। तो ये ऐड मैसेज इसी के लिए है ताकि ये आप मेन मेनू लिखा हुआ आ रहा है, ये मेन मेनू नहीं लिखा हुआ आएगा। जो भी आप अब मैसेज यहाँ पे सेट करोगे वो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो ये मैसेज एक कस्ट मतलब हर बटन के लिए मतलब एक ये डिफ़ॉल्ट मैसेज है। जैसे ही अगर कोई होम पेज पे देगा, मतलब बैक पे क्लिक करेगा तो मेनू दिख जाएंगे एंड ये मैसेज भी दिख सकता है, इसको हम बंद भी कर सकते हैं। एंड जैसे ही कोई मेन मेनू पे क्लिक करेगा, मेन मेनू मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये इसको एक बार मैं स्टॉप एडिटर करता हूँ। जैसे यहाँ पे किसने क्लिक किया
डिजिटल प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे जो हमने सेटिंग की हुई है वो तो आ गई, बट अगर कोई मेन मेनू पे क्लिक करेगा तो ये मेन मेनू आ रहा है, बट हमें ये मेन मेनू नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा बोट का होम पेज है। तो यहाँ पे तो हमें वो मैसेज देना है कि वेलकम टू आवर बोट, या फिर ये हमारा एक चैट सपोर्ट बोट है, इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये बटन क्लिक करना है तो आपको ये डिटेल मिलेगी। तो हम ऐसे करके कुछ मैसेज सेट कर सकते हैं, ग्रीटिंग टाइप का मैसेज, तो उसके लिए है। तो अभी हमें फिर से पोस्ट एडिटर में जाके आपको बता देता हूँ। तो अभी हम ऐड मैसेज पे क्लिक करेंगे, तो अभी हमने हमारा जो पुराना मैसेज है मेन मेनू वाला वो लिख के आ रहा है। तो अभी इसी को हम एडिट करेंगे। वो एडिट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यही बोल रही है कि आपका जो नया मैसेज आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर कीजिए, एंड यही मैसेज जो है सब जगह सेट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही सेट कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि दिस इज ग्रीटिंग मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, दिस इज अ ग्रीटिंग मैसेज लिख देते हैं, ठीक है। यू कैन कस्टमाइज इट, एंड इसी के साथ में अगर आपको यूज़र नेम देना है यहाँ पे तो आप यूज़र नेम भी दे सकते हैं, यूज़र नेम, या फिर टॉक टू आवर टीम, एंड यहाँ पे आपको कोई लिंक देना है जैसे कि जॉइन माय अदर टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आपका ग्रुप का आप लिंक दे दीजिए जो भी है, टेलीग्राम डॉट, यहाँ पे आप कोई भी लिंक दे दीजिए। ये मैंने ऐसी www.telegram.com ऐसी यहाँ रेंडमली दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आपका कुछ भी लिंक दे सकते हैं। एंड अभी मैं कर देता हूँ इसको सेंड। तो अभी आप देखोगे दिस इज अ ग्रीटिंग मैसेज, यू कैन कस्टमाइज इट, ये लिखा हुआ आ गया। एंड यहाँ पे यूजर नेम जो हमने वो डाला था यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप आपके हिसाब से जो भी यूजर नेम है वो डाल सकते हैं। एंड नीचे हमने हमारे दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक दे दिया। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। अभी हम स्टॉप एडिटर पे क्लिक करते हैं। हाँ, तो देखिए कि जैसे यहाँ पे मेन मेनू लिखा हुआ आ रहा था, तो अभी ये मैसेज आ गया। तो अभी एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, हिस्ट्री को। हिस्ट्री को क्लियर करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन आएगा। हम जैसे ही उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी ऊपर वाले मैसेज को इग्नोर करें, एंड यहाँ पे आप देखिए ये वाला मैसेज आ गया, दिस इज अ ग्रीटिंग मैसेज, यू कैन कस्टमाइज इज। एंड यहाँ पे जो भी यूजर नेम है, आपको टीम वगैरह से अगर किसी पर्सन को बात करनी डायरेक्ट तो वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ज्वाइन माय अदर टेलीग्राम ग्रुप। तो अभी समझ लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। आ, तो एडिट करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें ऐड मैसेज में जाना है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आप ऐसे 10 मैसेज सेट कर सकते हो। मतलब 10 की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, बट 2 3 4 कितने भी मैसेज आप चाहिए तो वो सेट कर सकते हो। तो ये अभी मैसेज ये है। अभी हम एक और मैसेज ऐड करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऐड मैसेज पे हम क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद क्लिक करने के बाद दिस इज़ अ मेनू टाइप चैट बोट, काइंडली select appropriate button to proceed further। ठीक है, ये अभी हम सेट कर देते हैं, दिस इज अ मेनू टाइप चैट बोर्ड, काइंडली सेलेक्ट अप्रोप्रिएट बटन टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ गए दो मैसेज। सबसे पहला मैसेज जो है ये ऊपर वाला, एंड दूसरा मैसेज जो ये है ये वाला। अभी ऐसे ही अगर हम बहुत सारे मैसेज चाहते तो वो भी कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए कि ये मैसेज को अगर आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है तो हम इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी ये जो है आप देखोगे ये मैसेज फर्स्ट पे सेट हो गया, ये मैसेज सेकंड पे सेट हो गया। बट हम इसको फिर से नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं भी इसको फिर से आपको टेस्ट करके बताता हूँ। स्टॉप एडिटर पे हम क्लिक करते हैं, हिस्ट्री क्लियर करते हैं। फिर से अभी हम जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ग्रीटिंग टाइप मैसेज भी आएगा। एंड हाँ, अभी स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये मैसेज भी आ गया फर्स्ट वाला, ये सेकंड पे आ गया। अभी समझ लीजिए कि अभी हम मैसेज, अभी मतलब हम कस्टम मैसेज सेट करते हैं जब भी कोई पर्सन कोई भी बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कौन सा मैसेज शो होना चाहिए, एंड उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं वो जानते हैं। तो उसके लिए हम डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने अभी ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये आ गया कि यू हैव सेलेक्टेड डिजिटल प्रोडक्ट टैब, काइंडली सेलेक्ट विच प्रोडक्ट्स यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द बिलो बटन। तो हम इसका नहीं करते हैं क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। बाय माई बुक्स का मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो बाय माई बुक्स पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद में पोस्ट एडिटर पर क्लिक करना है। जैसे ही पोस्ट एडिटर पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको क्लिक करना है बाय माई बुक्स पे फिर से। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे आपके।
ऐड मैसेज वाला एंड ऐड क्वेश्चन वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐड क्वेश्चन वाला फीचर काफ़ी अमेजिंग है, ये हम लास्ट में बताऊंगा, मैं आपको आगे जो वीडियोस की सीरीज आ रही है उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमें काम है ऐड मैसेज का, हम ऐड मैसेज का यूज़ करते हैं। एंड जो पेजिटेशन इन एडिटर है वो बेसिकली क्या है कि अगर हमें मैसेज का रैंकिंग ऊपर नीचे करना है तो हम उसको हेल्प करके कर सकते हैं। तो अभी हम मैसेज ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड मैसेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आगे कि आप क्या मैसेज सेट करना चाहते हैं जब भी कोई यूज़र बाय माई बुक्स पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव सेलेक्टेड बाय माई बुक्स टैब, काइंडली सेलेक्ट appropriate button from below list to proceed further। इसको आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल के थ्रू आप उनको कमांड दीजिए कि मैं मतलब ऐसा एक बोर्ड बनाना चाहता हूँ, उसमें ये ऑप्शन देना चाहता हूँ, एंड जब भी कोई यूज़र ऐसे बटन पे क्लिक करेगा तो क्या मैसेज जाना चाहिए, एंड उसके अंदर मुझे 3-4 और बटन ऐड करना है तो उनका क्या नाम रखना चाहता हूँ। एंड आप ये सब चीज़ हिंदी में भी बोल के कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश अगर आपको आती है तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश में भी कमांड देके आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम इस पे कर देते हैं सेट। तो ये बटन सेट हो गया है। इसको हम ये वाले बटन तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बता दिया, रिप्लेस डिलीट एंड ऐड वाला। अगर हमें और भी मैसेज ऐड करने हैं तो ऐड का यूज़ करके हम कर सकते हैं। इसी मैसेज को डिलीट करना है तो डिलीट करके, एंड इसी मैसेज को रिप्लेस करना है दूसरे टेक्स्ट के साथ में तो वो भी कर सकते हैं। यह बटन नीचे जाने के लिए, इसी मैसेज का अगर 10 मैसेज हमने सेट किए हुए हैं अगर बाय माई बुक्स पे क्लिक करने के बाद में, तो ये ऊपर नीचे करने के लिए ये वाले बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जो बाय माय बुक्स के अंदर क्लिक करने के बाद जो बटन्स आएंगे उन बटन्स का मैसेज कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम देखते हैं, बाय माय बुक्स पे क्लिक करते हैं एक बार। तो बाय माय बुक्स पे क्लिक करने के बाद आ गया है यू हैव सेलेक्टेड बाय माय बुक्स टैब, काइंडली सेलेक्ट अप्रोप्रिएट बटन फ्रॉम बिलो लिस्ट टू प्रोसीड फर्दर। बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई बटन तो आया ही नहीं है, सिर्फ एक ही मैसेज आया है। तो हम क्या करते हैं, बाय माय बुक्स में 4 बटन ऐड कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं फिर से मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। हमें बटन एडिटर पर क्लिक करना है, उसके बाद में बाय माय बुक्स पे क्लिक करना है। अभी फिर से हमें जो है बाय माय बुक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, हमें 2 बार बाय माय बुक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी बटन एडिटर दिखेगा तो उस बटन एडिटर पर क्लिक करना है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बट आप ऐसे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद में हम ऐड बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं माई बुक 1, या फिर सिर्फ हम बुक 1 ही लिखते हैं। उसके बाद में हम एक बटन देखिए ऊपर आ गया, आप दूसरा बटन ऐड कर देते हैं बुक 2। उसके बाद में एक और बटन ऐड कर देते हैं बुक 3। अभी हम इन्हीं बटन के ऊपर कस्टम मैसेज सेट कर देते हैं जल्दी से। तो अभी हम क्लिक करेंगे पोस्ट एडिटर के ऊपर। पोस्ट एडिटर पर क्लिक करने के बाद अभी हमारी ये जो सेटिंग हुई है बाय माय बुक्स पे क्लिक करने वाली, हाँ पोस्ट एडिटर की सेटिंग, मतलब अभी हम जो भी टेक्स्ट सेट करेंगे वो बाय बाय बुक्स पे क्लिक करने के बाद आने वाला है। बट हमें बुक 1 पे क्लिक करेगा कोई पर्सन, बुक 2 पे क्लिक करेगा, बुक 3 पे क्लिक करेगा, तब कस्टम मैसेज सेट करना, तो वो कैसे करना है वो हम जानते हैं। तो हम बुक 1 पे क्लिक करते हैं। अभी जो है बुक 1 की कस्टम सेटिंग ओपन हुई है। तो अब बुक 1 की कस्टम सेटिंग में हम मैसेज ऐड कर देते हैं कि you have selected book 1 tab, kindly, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस इज माई बुक ऑन डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, या फिर दिस इज माई बुक ऑन ऑटोमेशंस यहाँ पे लिख देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग दिस बुक, यहाँ पे आप नीचे जो भी लिखना है, यहाँ पे आप रिव्यूज़ का लिंक दे दीजिए, चाहिए तो यहाँ पे बाय बुक का लिंक दे दीजिए, ठीक है। इसको हम सेट कर देते हैं। तो आ गया यहाँ पे, जैसे ही कोई पर्सन बुक 1 पे क्लिक करेगा तो बुक 1 का सारा डिटेल्स आ जाएगा। एंड इसको नीचे बटन का यूज़ करके हम रिप्लेस डिलीट और ऐड कर सकते हैं। एंड सेम चीज़ जो है हम बुक 2 बुक 3 पे भी कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एंड कॉपी करने के बाद बैक पर जाते हैं, बुक 2 पे क्लिक करते हैं। बुक 2 पे क्लिक किया, उसका भी हमें जो है एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, इसका मैसेज हम सेट कर देते हैं, दिस इज़ माई बुक ऑन डिजिटल मार्केटिंग,
बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग दिस बुक, बाय बुक, ये सब। तो अभी हमने कस्टम मैसेज सेट कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखने वाला है। तो इसके लिए हम हमारे सेकेंडरी टेलीग्राम अकाउंट में जाएंगे एंड वहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड अगर हमें बुक वन के अंदर भी और बटन ऐड करने हैं और उसके अंदर भी और बटन ऐड करने हैं, वो भी हम कर सकते हैं। वो सिंपल है, हमें बटन एडिटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ सेकेंडरी अकाउंट में और वहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि अब हमारा बोर्ड कैसे दिख रहा है। तो अब हम आ गए हमारे सेकेंडरी टेलीग्राम अकाउंट में। एंड जैसे हमने ये बोर्ड बना के रखा हुआ है, मेनू बिल्डर प्रैक्टिस बोर्ड, इसी में हमने सब सेटिंग अभी अप्लाई की थी। तो अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सब चीज़ें अप्लाई हुई है। अब तो जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, दो मैसेज आने चाहिए कस्टम। तो एक मैसेज आया, दिस इज ग्रीटिंग मैसेज, यू कैन कस्टमाइज इट। एंड उसके बाद में दूसरा मैसेज आया है ये वाला कि दिस इज अ मेनू टाइप चैट बोर्ड, काइंडली सेलेक्ट अप्रोप्रिएट बटन टू प्रोसीड फर्दर। एंड इसके बाद में हमने बुक वाले टैब में बटन ऐड किए हैं 3। एंड उसके बाद में बुक पे कोई भी क्लिक करेगा बाय माई बुक्स पे, तो ये कस्टम मैसेज आना चाहिए, ये भी आ गया है। इसके बाद में बुक वन पे कोई क्लिक करेगा तो उसका डिटेल्स आ जाना चाहिए, तो ये चीज़ भी आ गया है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बटन एडिटर सॉरी पोस्ट एडिटर का यूज़ करके कोई भी कस्टम मैसेज जो है ऐड कर सकते हैं जब भी कोई पर्सन बटन पे क्लिक करेगा तो। एंड बटन एडिटर का यूज़ करके हम कैसे हमारे बोर्ड के अंदर बटन्स ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड गाइस कमेंट करके बताइए कि क्या मैं और चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ। एंड कुछ अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो कि कुछ भी आपको एरर आ रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।